हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंग्लिश सिखाने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए स्टोरी है एक चतुर टोपी विक्रेता। तो गाइस, इस स्टोरी का हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में हम कुछ ग्रामर की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। एक चतुर टोपी विक्रेता यानी ए क्लेवर चतुर, ए क्लेवर कैप सेलर यानी एक चतुर टोपी विक्रेता। एक बार एक टोपी विक्रेता था। तो वंस एक बार, वंस there was a cape seller. Once there was a cape seller. एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह टोपियां बेचता था। ही यानी वह बेचता था। He sold कैप्स। वह टोपियां बेचता था। ही sold कैप्स। एक बार वह बहुत थक गया था। एक बार का होता है once। एक बार once ही थक गया था। got very बहुत tired, tired, got tired बहुत थक गया। got very tired बहुत थक गया था। और एक पेड़ के नीचे सो गया। एंड और सो गया। went to sleep यानी सोने चला गया। अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे। अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे। एंड और वेंट टू स्लीप सोने गया एक पेड़ के नीचे। अंडर ए ट्री पेड़ के ऊपर कुछ बंदर रहते थे। तो गाइस, ये सेंटेंस है वो देर से शुरू होगा। देर were some monkeys। अब देखिए, ये जो वर है वो सम मंकीज यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। ये सम मंकीज प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ गया। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वो जा जाता। तो देर वर सम मंकीज कुछ बंदर थे। लिव्ड रहते थे। लिव की सेकंड फॉर्म में लिव्ड रहते थे। ऑन ए ट्री एक पेड़ के ऊपर। कि पेड़ के ऊपर कुछ बंदर रहते थे। देयर वॉज सम मंकीज लिव्ड ऑन ए ट्री। बंदर नीचे आए। मंकीज अब नीचे आए। नीचे आए का मीनिंग होता है कम की सेकंड फॉर्म केम डाउन। केम डाउन का मतलब नीचे आए। एंड और टोपियां ले गए। ले गए का होता है टुक। TOOK टुक। टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक अवे। टुक अवे और ले गए द कैप्स टोपियों को। कि पेड़ के ऊपर कुछ बंदर रहते थे। देयर वर सम मंकीज लिव्ड ऑन ए ट्री। बंदर नीचे आए। मंकीज केम डाउन और एंड टोपियां ले गए। टुक अवे ले गए द कैप्स टोपियां। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद टोपी विक्रेता जगा।
द कैप सेलर जगा, यानी वेक की सेकेंड फॉर्म है वॉक अप, वॉक अप जगा, उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। तो देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, ही डिड नॉट मिली, यानी फाइंड अपनी टोपियां, हिज कैप। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही अपनी टोपियों के लिए आएगा हिज कैप, अगर यू होता तो योर कैप, आई होता तो माई कैप, तो ही डिड नॉट फाइंड हिज कैप, उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। उसने ऊपर देखा, यानी ही ऊपर देखा, लुक्ड अप, ही लुक्ड अप, LOOKD लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। उसने बंदरों को टोपियों के साथ देखा, ही सा, सी की सेकेंड फॉर्म, उसने देखा, ही सा उसने देखा, किसको देखा, बंदरों को, द मंकीज टोपियों के साथ, विद कैप्स टोपियों के साथ उसने देखा, तो उसने बंदरों को टोपियों के साथ देखा। ही सा द मंकीज विद कैप्स टोपियों के साथ देखा। उसने एक योजना सोची, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। उसने अपनी टोपी पहनी, यानी जो कैप सेलर था उसने टोपी पहनी, तो ही पहनी, पुट ऑन, पुट ऑन यानी उसने धारण की। पुट की सेकेंड फॉर्म है वो भी पुट ही होती है, थर्ड फॉर्म पुट होती है, यानी पुट पुट पुट, तो ही पुट ऑन उसने पहनी, हिज अपनी कैप टोपी, उसने अपनी टोपी पहनी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया, द मंकीज द मंकीज किया। अब देखिए किया का डू होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, द मंकीज डिड बंदरों ने किया, ऐसा ही द सेम, द मंकी डिड द सेम बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, उसने यानी कैप सेलर ने, ही थ्रो, थ्रो की सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू, ही थ्रू हिज कैप, उसने अपनी टोपी फेंकी जमीन पर, ऑन टू द ग्राउंड, ऑन टू द ग्राउंड, ही थ्रू हिज कैप ऑन टू द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया, तो सेम वही से ऊपर वाला सेंटेंस है, द मंकीज ऑल्सो भी डिड द सेम, ऐसे एमी, द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम बंदरों ने भी ऐसा ही किया, ऐसा ही मतलब द सेम। उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की, ही, अब देखो इकट्ठी करने का होता है कलेक्ट, सेकेंड फॉर्म होती है कलेक्टेड, ही कलेक्टेड उसने इकट्ठी की, क्या की, ऑल द कैप्स सारी टोपियां, ही कलेक्टेड ऑल द कैप्स उसने सारी टोपियां इकट्ठी की, और एंड चला गया, चला गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट अवे, और चला गया।
तो ही कलेक्टेड ऑल द कैप्स, उसने सारी टोपियाँ इकट्ठी की, एंड और वेंट अवे, चला गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो स्टोरी का मोरल है कभी हिम्मत मत हारो। तो इसका हो गया नेवर, NEVER, नेवर लॉस हार्ट, नेवर लॉस हार्ट, कभी हिम्मत मत हारो। तो इस तरह से हमें स्टोरी शिक्षा देती है। स्टोरी का मॉरल है नेवर लॉस हार्ट, कभी हिम्मत मत हारो। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपने इस स्टोरी से क्या कुछ नया सीखा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस आज इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।